हसीना था। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और फिर 3 खबरें ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर सदाकत अब्बासी का क्या कोई इंटरव्यू हो चुका है जिसके अंदर उन्होंने कुछ उसी तरह की बातें की हैं जिस तरह की उस्मान डार ने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ के एंकर कामरान शाहिद के साथ अपने प्रोग्राम में की थी, या वो कोई झूठ है या उसमें वाक़तन ये बात हुई है, लेकिन डॉन न्यूज़ ने जो है वो कहा जा रहा है कि रिफ्यूज़ कर दिया उसको रन करने से। मैंने इसके ऊपर कुछ तहकीक की है और मैं उसी के हवाले से आपसे बात करूँगा। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके हवाले से बात करेंगे इसके। लेकिन थोड़ी सी जो है वो बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर कर ली जाए, वो है जनाब अली पाकिस्तान की जानिब से जो ये कहा गया था कुछ रोज़ कबल के पाकिस्तान से तमाम जो रेफ्यूजीज़ हैं या तमाम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाएं और उनको टाइम दिया गया था गालिबन इस महीने के आखिर तक का। उसके हवाले से जो है वो आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है जो कि चाइना में हुई है, तिब्बत में, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब ने, जबकि जो अफगानिस्तान के उनके काउंटर पार्ट थे यानी कि उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, इनकी तिब्बत में मुलाकात हुई है और उसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। अभी तक ये तो जाहिर सी बात है कि नहीं पता कि कहाँ क्या फैसले क्या हुए हैं क्या नहीं हुए। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने कुछ बातें की हैं, लेकिन हकायक कुछ हम आप तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं इस हवाले से। देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई भी पाकिस्तान के अंदर रखने की कोई ख्वाहिश किसी की भी नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर वो रहे या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई इलीगल इमिग्रेंट रहे। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट क्यों होता है, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों आता है अफगानिस्तान से, क्योंकि ज़्यादातर तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान से हैं और इनमें से 50% से ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। तो अब हकीकत ये है कि तकरीबन जो हमारा फॉरेन ऑफिस, और ये डॉन की बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 10 से 20 लाख के करीब कोई हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात की गई है कि 17 लाख अफगान हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक एस्टिमेट है। वी डोंट रियली हैव अ प्रॉपर नंबर जिसको आप कहें कि जी ये रजिस्टर हुए में इतने इतने लोग हैं। अच्छा, अब ये जो हैं ये 2017 के अंदर ये आए थे, इनको अफगान सिटीजन्स कार्ड्स अलॉट किए गए थे कि जी ये मतलब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ACCs हैं, तो इनको आप अपने पास रखें। उससे ये इनको एडवांटेज था पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि भाई हमें पता है कि ये कौन लोग हैं कौन नहीं है। तो उस वक्त 2.18 मिलियन जो डॉक्यूमेंटेड हैं जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, और 1.3 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो 2006-07 के अंदर सेंसस हुआ था उसके बाद, और फिर 8,80,000 मजीद जो है वो 2017 में दिए गए थे। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबान की हुकूमत आई है 2021 में, उसके बाद से 6 से 8 लाख मजीद अफगान नेशनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। और ये भी ऑफिशियल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 2014 में ये तय हो गया था कि इन अफगान नेशनल्स को जो है वो पाकिस्तान से निकालना है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि 2017 में जो वो एक मैंने अभी आपको बताया ACCs की जो एक एफर्ट की गई थी कि उनको अफगान नेशनल कार्ड्स दे दिए जाए, आइडेंटिटी कार्ड्स दे दिए जाए। मगर अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान उनको निकालना चाहता है और इतनी जल्दी में निकालना चाहता है। दूसरी तरफ जो अफगान हुकूमत है वो ये कह रही है कि ये तो बड़ा कम वक्त है, हमारे नेशनल्स कैसे इतनी जल्दी वापस आ सकेंगे और हम कैसे इतनी जल्दी इतना बड़ा इंतजाम करें। ज़ाहिर है 20 लाख बंदा, 17 लाख बंदा जो है वो अगर आपके मुल्क में अचानक आपका ही हो वापस आ जाए तो आपके पास कोई तरीका नहीं होता उसको। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बिल्कुल ही कोई तरीका नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, वहाँ के रहने वालों के लिए नहीं है, तो मजीद आने वालों के लिए क्या होगा। दूसरी चीज़, UNHCR की तरफ से भी पाकिस्तान के पास भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जल्दी से इन लोगों को पकड़ना है और इनको जो है वो किसी कैंप में रखना है और कैंप से फिर इनको लोड करना है किसी ट्रक के अंदर, किसी डाले के अंदर, किसी ट्रेन के अंदर, कोई गाड़ी के अंदर, जहाज़ के अंदर, उसके अंदर जहाज़ की वो फिर उसने जाना है और वहाँ पर उतरना है, इस किस्म के कोई इंतजाम पाकिस्तान के पास भी नहीं है। सो बेसिकली पाकिस्तान के पास भी कोई इंतजाम नहीं है इसको निकालने का। अभी जो हो रहा है वो बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान इनको निकालने के लिए अब संजीदगी से इसके ऊपर कोशिश कर रहा है, और ये इस हवाले से बहुत, और ये संजीदा एफर्ट्स हैं, ये एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि इनको निकालना जो है वो ठीक नहीं है या कोई ऐसी बात है, मगर ये बात जहन में रखने की है कि जो ये इमिग्रेंट्स हैं इनके यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल इनके अपने मुल्क में है। पाकिस्तान के अंदर भी ये कोई बहुत आला किस्म की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। हम नहीं गुजार रहे तो वो क्या गुजारेंगे, हमारे से भी कहीं कुछ नहीं गुजार रहे हैं। तो
थोड़ा सा एम्पैथेटिकली इसको देखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम फौरी तौर पर जो है वो दुश्मनी पर उतर आए हैं और इनको निकालना ही है। इसको गौर से देखा जाए, 3 कैटेगरीज असाइन की गई हैं इनको। एक वो हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं, एक वो हैं जिनके पास जो आए थे वीज़ा पर मगर ओवरस्टे कर गए हैं, कुछ लोग हैं जो इलीगली ही एंटर हुए थे, इलीगल ही हैं। तो इन सब की जो कैटेगरीज के हिसाब से देखा जाए कि जी कौन सी, तो फिर सिर्फ अफगान नेशनल्स नहीं है इसमें, ऐसे भी हो सकते हैं जो पैलेस्टीनियन नेशनल्स हैं, पाकिस्तान में आए हैं स्टूडेंट वीज़ा पर और ओवरस्टे कर गए हैं, और इसके अलावा भी अफ्रीकी ममालिक से या दीगर ममालिक से पाकिस्तान के अंदर आए हैं और स्टूडेंट्स आए हैं या किसी भी और नियत से आए हैं और पाकिस्तान में ओवरस्टे कर गए हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है वो देखने की ज़रूरत है कि किन लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है, कौन से स्ट्रेन। ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब कहा जा सकता है कि जी ये रेशियल प्रोफाइलिंग है, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता जब मस्तूम के अंदर अटैक हो रहा हो या दूसरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए। चित्राल के अंदर जो वाक़या पेश आया उससे ही पाकिस्तान की हुकूमत भी जागी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये मसला नहीं है या पाकिस्तान हुकूमत को इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा हमदर्दी के साथ उन लोगों की तरफ जरूर देखना चाहिए जो यकीनन इस किस्म की किसी एक्टिविटीज में मुलव्विस नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं, ऑल्दो जितने भी हमले हुए हैं उसके बारे में हुकूमत का ये कहना है कि 70% जो है वो अफगान नेशनल्स के उसमें इन्वॉल्व नजर आते हैं। वो बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि कितने अफगान नेशनल्स हैं और उनमें से कितनी फीसद हैं जो कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, ना होने के बराबर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं क्या, बहुत से लोग और यूएनएचसीआर भी पाकिस्तान को ये कह रहा है कि थोड़ा सा ख्याल करके चलें। पाकिस्तान ने इन रेफ्यूजीज को अगर पनाह दी है तो इससे दुनिया में नेकनामी कमाई है, पैसे भी बहुत कमाए हैं। यूएन ने बहुत पैसे दिए हैं हमें रेफ्यूजीज को रखने के, कोई मुफ्त में नहीं रखा हमने, जो रजिस्टर्ड है एटलीस्ट उनको। तो जो बाकी हैं उनको यकीनन निकालने की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बनाया जाए, एक इंसानी बुहरान ना बना दिया जाए। इसको इंसानों की तरह रिजॉल्व करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करनी चाहिए। वो अफगान है लेकिन इंसान है। आपके दिमागों में कभी वो इंसान रहे नहीं है। अपने दिमागों को इस हवाले से खोलें, अपने दिलों को इस हवाले से खोलें कि उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करें। अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर मैं जाहिर है ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो तो ये जानना चाहेंगे कि सदाकत अब्बासी ने क्या कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो जनाब आज डॉक्टर गौहर एजाज साहब हैं, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं गालिबन, ये इसके क्या बोलते हैं उसको, निगरान। तो गौहर एजाज साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान की जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो 2027 तक के लिए जो है वो जनरलाइज स्कीम प्रेफरेंसेस जीएसपी टिल 2027 जो है वो कर दी गई है। तो उस पर रायना कयानका हैं जो कि यूएन की पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं और उन्होंने लिखा है और उन्होंने फौरी तौर पर उसको कोट ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिस रोल ओवर इज प्रपोज सो एज टू अवॉइड अ क्लिफ एज एट द एंड ऑफ 2023 के 2023 के ऊपर कोई के एंड के ऊपर कोई रखना ना पड़े, इस वजह से हमने कोशिश की है कि इसको रोल ओवर को अप्रूव कर दें। इट इज अनरिलेटेड टू पाकिस्तान परफॉर्मेंस और दैट ऑफ एनी अदर बेनिफिशियरी कंट्री, और इसमें पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अलावा जो बेनिफिट कर रही हैं कंट्रीज इससे, उनमें से किसी की कोई कारनामा या कोई परफॉर्मेंस की बेसिस पर ये नहीं हो रहा। और ईयू की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो जल्द इसके ऊपर फैसला करेंगी और मॉनिटरिंग जो है वो जारी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मोर इंपॉर्टेंटली इससे ये भी अंदाजा होता है कि पाकिस्तान को कितनी जल्दी है, मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको कि कोई अच्छी सी खबर सुना दें। उनको ये नहीं होश कि अगर इसकी रिफ्यूट कर दिया उन्होंने, जो हकायक अगर हमने उसके बरक्स जो है उसके बरक्स हमने कोई बात की तो हमें उसकी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है, वो देखते नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सदाकत अब्बासी की खबर पर। तो जनाब हुआ ये कि अली मुस्तफ़ा साहब हैं, एक ये टीआरटी वर्ल्ड में होते हैं और इमरान खान साहब का आपको शायद कुछ अर्सा पहले याद भी हो, जब वो वज़ीर आज़म थे, इन्होंने भी इंटरव्यू किया था, गालिबन एक इंटरव्यू उनका वज़ारत उज़्मा के बाद भी उन्होंने किया है और पीटीआई के सर्कल्स के अंदर बड़े करीबी उनके बहुत मुहिब्बाने पीटीआई में शामिल हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, टीआरटी वर्ल्ड में इस वक्त काम करते हैं। तो इन्होंने ये ट्वीट की कि रिपोर्ट्स फ्रॉम फॉर्मर कॉलीग्स एट डॉन न्यूज़ टेल दैट सदाकत अली अब्बासी, another PTI MNA who had been allegedly abducted by Pakistan State Security Forces, was brought into Dawn News Islamabad bureau by a serving army colonel and was interviewed by anchor Adil Shahzeb, in which the MNA targeted Imran Khan and his wife, but Dawn News management refused to air the interview. इसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि हमारे पास ऐसी इतलात आ रही हैं जो कि, और ये इतलात उनके पास आई हैं डॉन न्यूज़ में, जो उनके साबिक का कॉलीग्स थे, क्योंकि ये खुद डॉन न्यूज़ में काम करते थे। उन्होंने उनको ये बताया है कि सदाकत अली अब्बासी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं और इनको अलेजिडली अबडक्ट किया गया है, यानी कि ये अबडक्टेड है। अबडक्टेड का क्या कहेंगे,
जबरी गुमशुदगी कह लें आप या जो भी कहें, अगवा किए जा चुके हैं, और अबडक्टेड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर कि इलीगली एलिजिडली अबडक्टेड, यानी रियासती इदारों ने यहाँ पर वो उनका मानी ये है, पाकिस्तान की स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको किया है। तो डॉन न्यूज़ जो है इस्लामाबाद ब्यूरो, उसने वहाँ पर उनको लेकर आया गया था, और वहाँ पर एक कर्नल साहब उनको जो कि सर्विंग है वो लेकर आए थे, और उन्होंने एंकर आदिल शाहजेब से उनका इंटरव्यू करवाया, जिसके बाद एमएनए ने इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब को टारगेट किया, लेकिन डॉन न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है उसने ये इंटरव्यू रन करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, अब जो हमारे पास हमने भी जानने की कोशिश की, आदिल शाहजेब साहब से भी कोशिश की रब्ता करने की, और भी डॉन न्यूज़ के अंदर कोई भी जानने वाले लोग थे उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, तो कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल फिलहाल तब तक तो नहीं हुआ था। लेकिन अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जनाब ये है कि डॉन न्यूज़ जो है उसने ये इंटरव्यू 100% कंडक्ट हुआ। इसके अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद थे। सदाकत अली अब्बासी साहब ने ये इंटरव्यू दिया है। इसके अंदर क्या कहा है, कंटेंट्स ये अली मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं। जो अबडक्शन की बात है उसको डिनाई किया गया है, और डिनाई करके ये कहा गया है कि ये जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं इनके पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है, और ये कुछ दिनों 4 दिन पहले गालिबन इनकी बेल, ये आप इस वक्त जो है वो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, इनकी जो बेल एप्लीकेशन है जो कि अप्रूव हुई हुई है अदालत से, इनको बेल मिल चुकी हुई है। तो ये बेल पर है, यानी जमानत पर मौजूद है, और ये कहना कि इनको अबडक्ट किया गया है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अदालत में पेश हुए हैं और जमानत पर है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन है, ये जो कर्नल साहब वाली बात है, इसको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, कि तस्दीक नहीं की हो सकी कि ये किसी कर्नल साहब के साथ आए थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनका सारा खानदान जो है वो खुद भी फौज में है। तो कर्नल साहब हो सकता है साथ आए हो सकता है वो उनके भाई हो, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये और ये भी कहीं से नहीं कहा गया कि वो किसी कर्नल साहब उनको कोई लेकर आए थे। जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो चुका है। डॉन न्यूज़ की मैनेजमेंट ने ये यहाँ लिखा गया है कि रिफ्यूज टू एयर द इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। ये इंटरव्यू हो चुका है, और ये सोमवार को डॉन न्यूज़ के ऊपर रन किया जाएगा। गालिब इम्कान यही है, क्योंकि कल ही ये बातें आना शुरू हो गई थी कि उस्मान डार के बाद फौरी तौर पर सदाकत अब्बासी का नंबर है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि फ़ारूक हबीब भी इस लाइन में जो है वो अगले नंबरों में शामिल है। लेकिन सदाकत अब्बासी के हवाले से बड़ी कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि उनको जो है वो अब अगला लॉन्च जो है वो वही आ रहा है, तो उनको किया गया है। मैं थोड़ा सा जो है वो ये भी उस्मान डार के हवाले से भी कुछ मैंने इस तरह की बातें देखी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी साहब के बारे में भी ऑलरेडी अली मुस्तफ़ा साहब ने जो ट्वीट किया है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि जी ये अबडक्टेड हैं, और ये अंदर अभी हमें ये नहीं पता कि ये अबडक्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टिव बेल पर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो शो कर रहा है। उस्मान डार साहब ने भी जब कल इंटरव्यू दिया था कामरान शाहिद को, तो वो भी अबडक्टेड उन्होंने कहीं पर ना उन्होंने ये कहा, ना ही पहले ये दावा किया गया है। वो गिरफ्तारी एक ज़रूर आई थी, 4-5 सितंबर की बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया था, और अचानक वो कैसे आ गए उसके पीछे बिल्कुल एक हकायक जो है वो मस्क किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो तो रहा है, इसमें कोई डिनाई तो नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि सदाकत अब्बासी साहब के साथ भी हो रहा हो, लेकिन इसकी कोई कॉन्फर्मेशन तस्दीक मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब सदाकत अली अब्बासी साहब जो है, उस्मान डार साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि उनके वो अपने अकॉर्ड से ये बात नहीं कर रहे, वो तो अंडर प्रेशर लग रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने भी ये कहा कि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और क्योंकि हमाद अजहर का बाय द वे उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि हमाद अजहर भी उन लोगों में शामिल हैं पीटीआई के जो इमरान खान को ऐसी पट्टियां पढ़ाते थे, और इमरान खान साहब ये सारा कुछ करते थे। लेकिन जो हमाद अजहर साहब की बात अपनी जगह, असल बात यह है कि उस्मान डार साहब जो कल इंटरव्यू दे रहे थे उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को चार्जशीट किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब हमारी बात नहीं सुनते थे, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आजम सवाती, मुराद सईद, हमाद अजहर जैसे लोग मौजूद थे, और ये सब उनको ये मशवरा दे रहे थे कि इमरान खान साहब पैजो, इन्होंने बांध के रख रहे हो, ऐसी कर दो वैसे कर दो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने ये कहा कि उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इन लोगों को अपने ज्यादा करीब कर लिया था, इनको एनकरेज करते थे, और फिर पार्टी को जाहिर है कि वो फिर फैसले के साथ चलना पड़ता है लीडर के, और लीडर के गिर्द लीडर उन लोगों को अपने गिर्द जमा कर रहे थे जिन लोगों की जानिब से। और फिर ये भी कहा जाता था, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी तरफ से भी कहा गया। अभी तक ये किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना है, बाय द वे। जो लोग कह रहे हैं कि जी ये तो पुराना स्क्रिप्ट है, दोबारा से लाकर पेश कर दिया गया, ये किसी के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो
ये सब कुछ कह रहे थे। चौहान ने कहा था, फयाजुल हसन चौहान ने ये बात की थी उस्मान डार साहब की तरफ से जो ये बात आना, फयाजुल हसन चौहान जो है वो खुद ये कह चुके हैं कि मैं इनर सर्कल के अंदर बहुत अरसे से मौजूद नहीं था, लेकिन उस्मान डार जो हैं वो इनर सर्कल में मौजूद थे। फिरदौस आशिक अवान जो है वो ये कह चुकी हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान भी इनर सर्कल में मौजूद नहीं थी। उस्मान डार इनर सर्कल में मौजूद थे। इन उस्मान डार की जानिब से ये बात कहे जाना कि मैं वहां पर मौजूद था, इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द जो साथी थे वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के गिर्द एक बहुत बड़ा जो है वो इसको एक रेड लाइन और ये वो और गिरफ्तार नहीं होने देना, किसी सूरत नहीं होने देना, वो कह गए कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जिस वक्त ये वाकया हो और वहां पर लोग ये कहते थे कि अगर हमें गिरफ्तारी हो जाए तो हमें फौजी इंस्टॉलेशंस को भी अटैक करना है और हमें कोर कमांडर के घर भी जाना है। और फिर जो हकायक है वो तो आपके सामने ही है, शीरी मजारी की ऑडियो नोट हो या किसी और सियासी जो लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कुछ वो कहते रहे हैं, जो गिरफ्तारियां और वीडियोज, और खुद उस्मान डार जो कुछ ट्वीट करते रहे हैं और बाकी लोग जो कुछ ट्वीट्स करते रहे हैं, उसका सबको पता है अच्छी तरह से कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो मतलब सबूत आना, सबूत ना आना और अदालतों में एक ड्यू प्रोसेस का वो अपनी जगह, हम सहाफ़ी के तौर पर ही हमें अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा था। तो अब फिर ये बात कहना कि ये जो बात उन्होंने कही है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको हटाना हमारा मकसद था, उस्मान डार साहब की जानिब से ये कहना, ये भी अभी तक किसी ने नहीं कहा था कि उस्मान डार के आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है, और जो धरने के बारे में उन्होंने कहा कि मकसद यही था जो नवंबर में पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च किया गया लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, उसका भी मकसद यही था कि हमने आसिम मुनीर की जो तैनाती है उसको रोकना है। और फिर उसके बाद जो ये 9 मई के वाकयात थे उसमें भी हमारा ये ख्याल था कि हम इतना प्रेशर बिल्डअप करेंगे, हम इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करेंगे और आर्मी के अंदर से। और फिर उनका ये कहना कि आर्मी के अंदर से लोग जो है वो इमरान खान को ये खबरें दे रहे थे कि जी आप ये पहले बातें फैसल बॉर्डर साहब कर चुके हैं, ये और भी बहुत सारे, लेकिन उस्मान डार की जानिब से ये बातें आना, ये वो लोग हैं, ये वो शख्स है जो आज जो 9 मई के दिन तक इमरान खान के बिल्कुल साथ खड़ा था और इमरान खान की तमाम हरकतों सकनात से वाकिफ था, मौजूद था वहां पर। और अभी भी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई जो मतलब वो दूसरे दावे करते रहे कि मैंने बहुत सोचा है वगैरह वगैरह, बाकी उनके अंदर कितनी सोचने समझने की सलाहियत है वो तो हमें अच्छी तरह पता ही है। असल में उस्मान डार साहब ने जो ये बात कही है कि मैं अभी तक देख रहा था कि कोई पैचअप हो जाए, कोई मामला सेटल हो जाए, वो लेकिन जो है वो नहीं हो रहे और वो होते हुए नजर भी नहीं आ रहे, तो इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं साइड पर हो जाता हूँ। तो उन्होंने इतना सच बोल दिया, इससे ज्यादा सच की मैं किसी एक सियासी वर्कर से उम्मीद भी नहीं रखता कि वो अपने आप को जो है वो इंक्रिमिनेट करवा लेगा किसी भी तरीके से, वो नहीं किया उन्होंने। मगर उन्होंने जो कुछ कह दिया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें उनकी वालदा की तरफ से आके तकरीर झाड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको उसके मुखालिफिन याद करवाएंगे कि उस्मान डार साहब ने जो कुछ इमरान खान के बारे में कहा है वो कोई नॉर्मल बातें नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो फौज के अंदर बगावत करवाना चाहते थे, वो फौज के जो आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते थे, उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करवाया और तमाम के तमाम चीज़ों के जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब हैं। ये वो बातें हैं जो उस्मान डार साहब ने की हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और अब आप ये कहें कि जी वो तो अंडर प्रेशर है, फबीहा अदालत के अंदर उनको बुला लें और फिर उसके बाद वो वहां पर आकर कह दें कि मैंने अंडर प्रेशर दिया था ये बयान। उसके बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको स्पिन देने की जो कोशिश है वो मेरा नहीं ख्याल के कामयाब होगी, क्योंकि जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, उसको अच्छी तरह पता है, जो वोटर है उसको अच्छी तरह पता है कि कौन सा शख्स जो है वो किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ा रहे और किसने उसके खिलाफ इल्जामात लगाए हैं। तो उस्मान डार जो हैं वो वादा माफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। जो पीटीआई के खिलाफ बने वो पीटीआई के सगे नहीं बन के दिखा सकते, ना उमर डार बन सकते हैं और ना ही उन दोनों की वालदा मोहतरमा बन सकती हैं। तो अब जो कुछ हो गया है, सदाकत अब्बासी क्या नए इंकशाफात करते हैं, ये आप सोमवार को डॉन न्यूज़ पर आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में देख सकते हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।